जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जब हमें बहुत सारी दिक्कतों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन्हीं परेशानियों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं, अपने आप को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं रहता। आज के समय में दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके सामने किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई हो, और कामयाबी उसी व्यक्ति को मिलती है जो लोग संघर्ष करते हुए आगे निकल जाते हैं। आज के इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है। आप सिर्फ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, मैं एक ऐसे पक्षी के बारे में आपको बताने वाला हूं जो हजारों पक्षियों में से अलग है, जो यूनिक है, जो आसमान का सीना चीरता हुआ ऊंचाइयों पे उड़ता है, और ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद भी वो कम से कम भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, और वो अपने वजन से भी ज्यादा शिकार को अपने पंजों में पकड़ के आसानी से उड़ सकता है। आप समझ गए होंगे, मैं पक्षियों के राजा बाज की बात कर रहा हूं, जो अपने आप में एक बादशाह से कम नहीं है। जब बाज का जन्म होता है, जैसे और जो पक्षी हैं उसी की तरह उसका भी जन्म होता है, लेकिन जब बाकी पक्षियों के बच्चे बोलना शुरू करते हैं, उसी टाइम बाज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, संघर्ष शुरू हो जाता है। उसकी माँ उसको अपने पंजों में पकड़ के आसमान पे बहुत ऊंचाइयों पे ले जाके उसको छोड़ देती है। जैसे ही वो धरती के नजदीक आता है, फिर उसको पकड़ के हजारों मीटर ऊपर ले जाके फिर उसको छोड़ती है। इस तरीके से बाज की ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, बाज का जीवन बहुत ही संघर्ष में होता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब 40 साल की उम्र उसकी होती है, उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। हम यूं कहें कि मौत एक तरीके से उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। जब बाज 40 साल का होता है तो 3 सबसे बड़ी दिक्कतें उसके सामने आती है। पहली कि उसकी जो चोंच है जिससे वो खाना खाता है वो मुड़ जाती है, उससे वो भोजन नहीं कर पाता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है, जो उसके पंख हैं वो छाती से चिपक जाते हैं, जिससे वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने पंजों में शिकार नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि उसके पंजे बहुत ज्यादा लचीले हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में बाज के पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता कि वो अपने शरीर को त्याग दे, दूसरा रास्ता और पक्षी या प्राणी का शिकार किया हुआ उसको ग्रहण करना पड़ेगा, और तीसरा ऑप्शन है उन चुनौतियों का वो सामना करे। और दोस्तों, बाज तीसरे नंबर को ही चुनता है। वो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आसमान में ऊंची ऊंचाइयों पे उड़ते हुए वो एक नई जगह, एक ऐसी चट्टान पे जाता है जहां पे एक घोंसला बना के वहां पे रहना शुरू कर देता है, और यहां से उसके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। और वो अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है और नई चोंच आने का इंतजार करता है। जब नई चोंच आ जाती है, उसके बाद में वो अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और कुछ समय के लिए नए पंजे आने का इंतजार करता है। जैसे ही उसके पंजे नए आ जाते हैं, उसके बाद वो अपनी चोंच से जो भी खुद के पंख होते हैं उनको नोच नोच के सभी पंखों को निकाल देता है। फिर वो नए पंख आने का इंतजार करता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है, लेकिन बाज को एक नया जन्म मिल जाता है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा संघर्ष उसको करना पड़ता है, उसी के बाद में उसको नया जन्म मिलता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक जन्म भी किसी सफलता से कम नहीं है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उस माँ को भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। यही 3 बात हमारे जीवन पे भी लागू होती हैं। जैसे कि पहली बात, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो बहुत सारे लोग उन दिक्कतों का सामना नहीं कर पाते हैं, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे ही उनके सामने मुसीबत आ जाती है तो वो जिस भी काम को कर रहे हैं, जो भी उनके लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को साइड में करके अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीना
शुरू कर देते हैं उस काम को वो बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग बाज की तरह ऐसे हैं जो तीसरे रास्ते को चुनते हैं, वो संघर्ष करते हुए जीवन में आगे निकल जाते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं। इस दुनिया में आज जितने भी कामयाब लोग हैं दोस्तों, उस बाज की तरह उन्होंने भी संघर्ष किया है, तभी उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। तब आप और हम आज उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में जानते हैं, उन लोगों के बारे में एग्जाम्पल देते हैं। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपको वास्तव में टॉप पे जाना है, आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने इतिहास नहीं रचा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।